नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक वाधवा है। दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है 2015 में, जब मैंने अपना सिरेमिक का बिजनेस बंद किया। मैंने भी ट्रेडिंग शुरू कर दी और पहले दिन मेरा लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ। लॉस करते करते वो लॉस इतना बड़ा हो गया कि मेरे को ऑलमोस्ट 3 करोड़ का लॉस हो गया। आई वॉज बैंकक्रप्ट, मेरे पास पैसे नहीं थे। 2018-19 आते आते मेरी स्थिति दोस्तों ये हो गई कि मैं डिप्रेशन में जाने लग गया। मैं नींद की गोलियां खाने लग गया। आई ट्राइड टू हैव अ सुसाइड अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक वाधवा है और मैं नोएडा से आया हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है 2015 में, जब मैंने अपना सिरेमिक का बिजनेस बंद किया और मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नया करते हैं। बहुत लंबे अरसे से मैं सिरेमिक का काम कर रहा था। मेरी सिरेमिक की जर्नी शुरू होती है ईयर 1993 से, यानी 1993 से, जब मैंने क्लास 10th की छुट्टियों में अपने फादर को ज्वाइन किया था। मैं बहुत शरारती प्रवृत्ति का था, बहुत ही ज़्यादा हुड़दंगी था। तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा से ये कहा कि आप इसको अपने साथ फैक्ट्री ले जाओ। 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद उन दिनों 2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी। तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा से ये कहा कि आप इसको जो है अपने साथ फैक्ट्री ले जाओ, क्योंकि ये बहुत तंग करता है और हमसे नहीं संभलता। तो मेरे पापा ने मुझे फैक्ट्री ले जाना शुरू किया। अब जैसे ही मैं फैक्ट्री पहुंचा तो वहाँ तो मेरी लाइफ ही किंग साइज़ हो गई, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही साहब साहब हो गया। मैं दीपक से एकदम साहब बन गया, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो मज़दूर लोग, जो मैनेजर, जो सुपरवाइज़र सब काम कर रहे थे, उनको लगा कि भाई साहब का बेटा है तो ये भी साहब ही है। और मैं उस वक्त कुल क्लास 10th करा था मैंने। तो मेरे को ऐसे लगने लगा कि भाई यहाँ की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। मेरे बेल बजाते ही लोग आ जाते हैं, मैं कोक मांगता हूँ, कोक आ जाती है। कहाँ मुझे मम्मी कोक पीने नहीं देती थी और यहाँ इतनी सुविधा है। पापा कहीं बिज़ी हैं अंदर प्लांट में, तो मैं जो मर्जी मन मर्जी कर सकता हूँ। कंप्यूटर लगा हुआ है, गेम खेल सकता हूँ। तो बड़ी मौज की ज़िंदगी चल रही थी। और दूसरा एक और अट्रैक्शन था कि जब मैं पापा के साथ जाता था तो मैं कार चला के जाता था, जिसका कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज था कि भाई चलो मेरे को कार चलाने को मिल जाएगी। और मैं पापा के साथ रोज़ फैक्ट्री जाने लगा। तो यहाँ से मेरा काम करने का जो एक सिलसिला था वो शुरू हुआ। और दोस्तों, वो फैक्ट्री में मैं जाता रहा। फिर स्कूल खुल गए, लेकिन स्कूल खुलने के बाद भी मेरा कोई बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था उस पढ़ाई में। और जैसे ही मैं 2 या 3 बजे घर आता था तो मुझे ऐसा लगता था बस किसी तरह से मैं फैक्ट्री चला जाऊं। कभी पापा ये कह दें कि भाई कोई चीज़ रह गई या कुछ है, तो मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता था कि बस किसी तरीके से मुझे फैक्ट्री जाना है और वहाँ बैठना है, क्योंकि वहाँ मुझे काम करने में मज़ा आने लगा था। अच्छा माहौल था, अच्छा सब कुछ था। ये कहिए कि बहुत संपन्न था मैं, और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। प्रभु का करम है, प्रभु की कृपा है कि आई वॉज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। मुझे कभी पैसे की कोई कमी नहीं हुई। कैसे तैसे मैंने 12th करी। 12th के बाद मैं फुल टाइम पापा को ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने ये दिमाग लगाना शुरू किया कि अब कैसे इस काम को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, हमने अपना चाइना में एक ऑफ़िस खोल दिया, एक यूरोप में ऑफ़िस खोल दिया और अपना मज़े से काम करने लगे और लाइफ खूब सेटल हो गई। उस वक्त ऐसा लगा दोस्तों कि ये काम तो मैं अपनी जनरेशन्स को दे के जाऊँगा। और मैंने काम इतना बढ़ा लिया कि अगर मेरे पिताजी 100 रुपये का काम करते थे तो मैं उसे 10,000 तक ले गया। आप समझ लें, दैट वाज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कोई कमी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। पैसा 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ को हम कुछ समझ नहीं रहे थे, क्योंकि पैसा हमारे पास अच्छा था उस वक्त और काम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसा कहते हैं कि ना खुशी हमेशा रहती है, ना दुख हमेशा रहता है। 2015 आते आते जो काम हम लोग करते थे, वो काम का, प्रोडक्ट का डिमांड ही ख़त्म हो गई। एक फ़ेज़ ऑफ ट्रांज़िशन आ गया। वो कैसा फ़ेज़ था? यानी कि जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है कि कैसेट बनाते थे हम, सीडी का दौर आ गया। अब कैसेट कोई लेता ही नहीं है और सीडी का प्लांट इतना महंगा है कि वो हमें लगता है कि वो वायबल नहीं रहेगा। मैंने सोचा, क्योंकि मेरे फादर अब तक रिटायरमेंट ले चुके थे, 93 से 2015 तक 20 साल का समय मैंने एक बहुत अच्छा बिज़नेस चलाया, बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। मैं इतनी ऊंचाइयों तक ले गया कि
जो काम मैं करता था उसमें टॉप 5 लोग अगर आप इंडिया में सर्च करें तो मेरा नाम शायद दूसरे नंबर पे आता था या तीसरे पे आता होगा, भाई इससे नीचे नहीं था। जो अपने प्रोडक्ट के लिए प्रोफाइलिंग मैंने दे दी वो मार्केट को एक्सेप्ट करनी पड़ती थी। मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था और मेरा इतना अच्छा काम था। अब 2015 आया, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो गई। अब मुझे लगा कि नया काम हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो पैसे की रिक्वायरमेंट है और जो रियलाइजेशन है और जो बिज़नेस चलाने की सेंस मुझ में थी, मुझे लगा कि अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने वो काम बंद कर दिया। अब मुझे ऐसा लगा कि जब काम बंद कर दिया तो मेरे पास जो ये पैसा है ये मेरा अपना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे को जब मैं लेबर को सेटल करूँगा तो मुझे लेबर को भी पैसा देना पड़ेगा। मेरे को प्रोडक्ट जो मैं बेचता हूँ जब मैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं रखूँगा तो मार्केट भी मुझे पैसा नहीं देगी। तो कुल मिला के मेरा बहुत पैसा मर गया। उसके बाद दोस्तों जो पैसा मेरे पास बचा था, मैंने कई बिज़नेसेस शुरू करने की कोशिश की, जिसमें एक रेस्टोरेंट था, एक मैंने और बिज़नेस किया जो कि ट्रेडिंग का था, मैंने फिर कुछ इंपोर्ट का भी बिज़नेस किया, लेकिन दोस्तों कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया और मुझे टाइम बाय टाइम असफलता मिलती रही। इसी बीच में मुझे किसी ने कहा, भाई तेरे पास पैसे हैं तो क्यों नहीं इस पैसे को तू ब्याज पे लगा देता, ताकि कम से कम घर तो चले, आमदनी तो हो। दोस्तों यकीन मानिए वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपना पैसा उठा के किसी को ब्याज पे दे दिया। वो पैसा आज तक वापस नहीं आया और मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। आप ये समझिए कि मेरे पास उसके बाद, क्योंकि आमदनी कहीं से थी नहीं, तो पैसा आया भी नहीं। मैंने उठा के अपनी एक प्रॉपर्टी बेची और उससे मैंने 2-3 करोड़ रुपए फिर इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद मेरे को लगा कि अब मैं कुछ काम करता हूँ इससे, तो मैंने ट्रेडिंग शुरू करी, जो कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग दोस्तों मैं तब भी करता था जब मेरी फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन उस वक्त मैं क्या करता था कि मैंने कोई शेयर ले लिया, वो नीचे आया, मैंने और ले लिया, वो और नीचे आया, मैंने और ले लिया, और उसके बाद जब उसका प्राइस आ जाता था मैं निकल जाता था। वो शेयर था दोस्तों जो कि आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि ये जो पैसा मेरे पास आया है और ये पैसा जो मेरे पास है, मुझे इससे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों जैसा कि हर ट्रेडर करता है, मैंने भी ट्रेडिंग शुरू कर दी और पहले दिन मेरा लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ। लॉस करते करते वो लॉस इतना बड़ा हो गया कि मेरे को ऑलमोस्ट 3 करोड़ का लॉस हो गया। समय 2015 से हम 2018 में आ चुके हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, पैसा उधर मर चुका है जो मैंने पैसा ब्याज पे दिया, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया वो मैं स्टॉक मार्केट में हार चुका हूँ। अब मेरी स्थिति ये हो गई कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं घर कैसे चलाऊँगा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो पैसा मैं कहीं भी किसी भी बिज़नेस में डाल रहा था तो वो पैसा डूब रहा था। मैं बहुत सारे पंडितों के पास गया, सब ने मुझे यही कहा कि भाई अभी समय ठीक नहीं चल रहा तो थोड़ा वेट करो। मुझे लगता है कि मेरा वहाँ जाना भी मेरी एक गलती थी, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करता जब आप परेशानी में होते हैं। आपकी सिर्फ आप खुद मदद कर सकते हैं और आपका परिवार मदद कर सकता है। लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, पैसा घटता जा रहा था, पैसा ज़ीरो हो चुका था, डेट बढ़ता जा रहा था, उधारियाँ बढ़ती जा रही थीं, तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थीं, परिवार बड़ा हो रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चों की डिमांड्स बढ़ रही थी, बच्चों के खर्चे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे पास निराशा के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। 2018-19 आते आते मेरी स्थिति दोस्तों ये हो गई कि मैं डिप्रेशन में जाने लग गया, मैं नींद की गोलियां खाने लग गया। एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे ये लगता था कि मैं अपना सिर दीवार पे दे मारूं, क्योंकि मैं पैसा नहीं है मेरे पास। मैं अपने आप को बहुत लाचार फील करता था, मैं मांगूं तो मांगूं किससे। दोस्तों वो रिश्तेदार जो मेरे से ये कहते थे कि दीपक हम तेरे साथ हैं, हमारे को तू अपने बिज़नेस में ले ले, कभी विदेश जाए तो हमारे लिए ये ले आना, आज वही रिश्तेदार दोस्तों 10,000 रुपये भी दे के तैयार नहीं थे। तो जो मेरा ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा था वो एकदम ऐसे नीचे आने लग गया, और नीचे क्या आने लग गया कि वो तो बेस से नीचे और खाई में चला गया। बहुत तकलीफ़ का समय था दोस्तों, लेकिन हाँ, इस तकलीफ़ के समय में 2 चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी थीं। एक,
मेरी पत्नी ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और दूसरा मेरे बाप ने मुझे हमेशा हाथ पकड़ के ये कहा कि दीपक तू कर सकता है, दीपक तू कर सकता है। मैं बहुत परेशान रहने लगा, गलत संगति में पड़ गया, सिगरेट, बीड़ी, पान, शराब, तंबाकू, गुटखा, ये सब गलत आदतें लग गईं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस रिलीवर चाहिए, स्ट्रेस बस्टर चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार वैसे ही मरना है, ये खा लो। आई ट्राइड टू हैव अ सुसाइड अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, लेकिन बस किस्मत को वो मंजूर नहीं था और मैं बच गया, या मेरे में हिम्मत नहीं हुई अपने आप को ख़त्म करने की। कोशिश मैंने बहुत की। अब दोस्तों 2019 लास्ट आ जाता है, 2020 आ ही रहा होता है, और मैं इतना ज़्यादा पागलपन के दौरे में फंस चुका होता हूँ, इतना ज़्यादा ग्रिप हो चुका होता हूँ, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका होता हूँ कि ये समझ लीजिए कि मेरे को किसी को भी गाली देने में कुछ वो नहीं हो रहा था, किसी से भी लड़ने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। कोई अगर मेरे से प्यार से भी बात करता था तो मैं उसे खाने को पड़ता था। बच्चों से मैं लड़ पड़ता था, बच्चों को हर वक्त डांट देता था। तो मेरी वाइफ़ ने एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया, और हम लोगों ने, मतलब उसने मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करा दिया, जहां उन्होंने मुझे पहले कुछ दिन तो सेडेटिव दे के सुलाया, और फिर जब मेरा थोड़ा मन शांत रहने लगा तो फिर एक साइकेट्रिस्ट आके मेरे से बात करने लगी, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्या ज़िंदगी में पागलपन कर रहा था। मैंने कितना समय अपने पागलपन में बिता दिया, कितना पैसा मैंने अज्ञानता में खो दिया, और ये शेयर मार्केट जो कि मैं सीख सकता हूँ, सीख के कर सकता हूँ, मैंने अज्ञानता में इतना पैसा खो दिया। इतना पैसा जो कि मेरे बच्चों के लिए इस्तेमाल होना था, मैं वो पैसे को लगा आया। दोस्तों कहते हैं ना, बैड टाइम्स कम्स इन ए पैकेज, यानी कि जब बुरा समय आता है तो सब तरफ से आता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने शक्ति दी, क्या दिक्कत आई, क्या हुआ, मेरे को नहीं पता। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया, आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी, आई वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। मेरे अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऊर्जा थी, मेरे अंदर एक ये सोच थी कि मेरा पैसा यहाँ खोया है, मैं यहीं से ही निकालूंगा, मुझे सीखना है। दोस्तों आप यकीन मानिए, मैंने सीखना शुरू करा। मैंने कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है स्टॉक मार्केट में जिससे कि मैंने जाके नहीं सीखा। किसी ने मुझसे कहा जयपुर में कोई सिखाता है, मैं जयपुर चला गया। किसी ने कहा आगरा सिखाता है, मैं आगरा चला गया। किसी ने कहा मेरठ सिखाता है, मैं मेरठ चला गया। किसी ने कहा बेंगलौर सिखाता है, मैं बेंगलौर चला गया। मैंने उस वक्त ये नहीं देखा कितना पैसा लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। बस मेरी मंशा ये थी कि मुझे सीखना है, मुझे सीख के ये पैसा वापस लाना है। ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मेरे बच्चों का है। आप यकीन मानिए, आज तक मैं इस दर्द से उभर रहा हूँ। जब मेरी बिटिया 5th 6th क्लास में थी, 4th क्लास में थी, मैं सारी ज़िंदगी उससे कहता रहा, बेटा तू अच्छे नंबरों से 12th में पास हो जा, मैं तुझे विदेश भेजूँगा पढ़ने के लिए। और जब वो 12th करके बाहर आई, शी वॉज़ 2nd या 3rd इन हर स्कूल, और जब वो पास होके आई, आई वॉज़ बैंकक्रप्ट, मेरे पास पैसे नहीं थे। ये जो मलाल है, ये मुझे आज भी रुलाता है कि मैंने उस बच्ची के साथ कमिटमेंट किया, और मैं उसको जब उसका टाइम आया मैं बाहर नहीं भेज सका। या तो एक बच्चा हो कि जो पढ़ता नहीं है, उस पे पैसा लगाना हो। मेरा तो बच्चा टैलेंटेड था, होशियार था, उसने अपने स्कूल में टॉप किया, उसके बावजूद मैं उसे नहीं भेज पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो आप सोचिए मैं किस पेन से गुज़र रहा था, क्या क्या पेन थे मेरे पास। और वो पेन ऐसा नहीं था कि भगवान ने मुझे दिए थे, मैं ये कहता हूँ वो मेरी गलतियों के पेन थे। मुझे पैसा नहीं देना चाहिए था किसी को, मुझे किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि पिछले 15 साल की उठा के पूंजी मैंने उसे दे दी। मुझे स्टॉक मार्केट नहीं करनी चाहिए थी अगर मुझे नहीं आती थी, मुझे सीखना चाहिए था। अगर आपके अंदर हिम्मत हो, अगर आपके अंदर शक्ति हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, और आपको उस ऊपर वाले पे विश्वास हो। मेरी वाइफ़ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं सीखता था, वो भी मेरे साथ सीखती थी। हम दोनों रात रात भर बैठ के चार्ट स्टडी करते थे, ऑप्शन चेंज स्टडी करते थे। हम लोगों ने अपने आप बैठ बैठ के इस तरीके से सीखना शुरू किया कि कैसे हम लॉस को मिनिमाइज़ करें और कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं। भगवान ने हमारा साथ दिया। मैं उस ऊपर वाले का जितना शुक्र करूं उतना कम है। उसी की शक्ति से मैंने बढ़ना शुरू किया।
और उस वक्त हमारे ऊपर एक कृपा हो गई। मैं उस कृपा को ये नहीं बोलूँगा कृपा हो गई, क्योंकि वो बहुत बुरा दौर था। कोविड आ गया। कोविड आते ही जो प्रीमियम 200-250 का होता था स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस का, वो प्रीमियम 1200-1200 का होने लग गया। मैं जो भी चीज़ बेच के जाता था, मुझे अगले दिन सुबह आके पैसा मिल जाता था। दोस्तों, मेरी रिकवरी शुरू हुई, मेरे लॉस रिकवर हुए और प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि मैंने बहुत पैसा कमाया और मेरी गाड़ी चल निकली। उसके बाद दोस्तों, मैं एक शो में गया, कहीं मुझे आमंत्रित किया गया। वहाँ मुझे एक मेरे दोस्त मिल गए, दोस्त तो नहीं कहूँगा, अब मेरे दोस्त हैं वो। वहाँ मुझे एक सज्जन मिल गए जिनका कि नाम था गुप्ता जी, और उन्होंने मेरे से कहा कि सर आप सोशल मीडिया पे आओ, हम आपको सोशल मीडिया पे लॉन्च करते हैं। मुझे अपने आप पे भी यकीन नहीं था और मुझे लगा कि यार ये भी तो कोई स्कीम नहीं, मेरे पैसे के पीछे कोई लग रहा है। मैंने उन्हें अवॉइड किया और मैंने कहा नहीं भाई, मुझे सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप आओ, यू हैव द टैलेंट। एंड ही वॉज़ द वन हु इंसिस्टेड मी टू कम ऑन सोशल मीडिया। बस मुझे लगा कि यार ये मेरे को कोई ना कोई और एक चेपी लगाने वाला है और मेरे पैसे जाने वाले हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, विद अ वेरी हैवी हार्ट आई मेट हिम ऑन ए लंच एंड वी स्टार्टेड कन्वर्सिंग। हम लोगों ने एक डिस्कशन किया और उन्होंने कहा हम आपका इंस्टा शुरू करते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, 6 महीने में ऑलमोस्ट 900 के फॉलोअर्स होना मजाक नहीं है। ये सब उनकी मेहनत है, ये सब आप लोगों का प्यार है और ये सब उस टीम का एफ़र्ट है जिस टीम ने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँचा। आज आप लोग सब मुझे deepakwadhwa.official के नाम से और सब बहुत सारे उससे जानते हैं। आप लोगों की वजह से आज मेरे पूरे सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये सब आप लोगों की कृपा है, ये सब आप लोगों का प्यार है और ये उस टीम और गुप्ता जी की कृपा है जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, समझने वाली बात ये है, मेरी स्टोरी से कुछ नहीं सीख सकते आप लोग, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो मेरी स्टोरी में भी शायद आप लोगों को इंस्पायरिंग लगे। पहली चीज़, अपॉर्चुनिटी आएगी, ग्रैब करो। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं बिल गेट्स, एक वक्त में सबसे रईस थे। उनका एक प्रेस में इंटरव्यू हो रहा था, तो एक मैडम बैठी उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो मैडम ने पूछा बिल गेट्स से कि सर आप इतने रिच आदमी हैं, आप दुनिया में सबसे रईस हैं, तो इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा हॉल्ट द इंटरव्यू, आप यहाँ इंटरव्यू को रोकें 2 मिनट के लिए। और उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा मेरा ब्रीफकेस लेके आओ। वो असिस्टेंट ब्रीफकेस लाया, बिल गेट्स ने वहाँ पे एक चेक लिखा, उन्होंने साइन किया उस चेक को और उस मैडम को दे दिया, जो कि मैडम उनका इंटरव्यू ले रही थी। बिल गेट्स ने कहा आप जो चाहें इसमें भर लीजिए और आप अपनी किस्मत को सुधार लीजिए, आप भी मेरे जितनी रिच हो सकती हैं। तो मैम ने कहा नहीं नहीं सर, ये कैसे मैं ले सकती हूँ, जैसे कि हम लोग एक ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं, वो मैम ने भी बिल्कुल वैसे ही सोचा कि नहीं, मैं ये चेक नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो बिल गेट्स ने आंसर दिया बस यही फ़र्क है आप में और मेरे में, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, आपने ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली। तो दोस्तों, जब अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब करिए। दूसरा, कोई भी एज, कोई भी टाइम और लाइफ का कोई भी मोड़ आपको आपकी शक्तियों से अलग नहीं कर सकता। आप लोगों के अंदर इमेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, आप लोगों को सिर्फ समझना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मैं भी कर सकता हूँ, उस दिन कोई भी राह मुश्किल नहीं है दोस्तों। हर तरीके से आप पैसा भी बना पाएंगे, आप कामयाब भी हो पाएंगे। सोचना ये है कि हाँ, जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, जब दूसरे प्रॉफिट कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, जब दीपक वाधवा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं, जब ये आदमी 48 साल की एज में कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। सिर्फ अपने आप से जिस दिन आप ये सवाल करेंगे, उस दिन आपको एक मोटिवेशन मिलेगा अपने लिए काम करने का। दूसरा, मेरी हाथ जोड़ के उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खो रहे हैं
कि भाई ये पैसा तुम्हारा नहीं है, इस पैसे पे हक तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारी वाइफ का है, क्योंकि आपके आज का एक डिसीज़न आपके बच्चों का कैरियर ख़राब कर सकता है। आज मेरी बेटी कहीं नौकरी कर रही है, यही मैं उसे 12वीं के बाद कहीं एमबीए करने भेज देता तो हो सकता है वो आज विदेश में कहीं अमेरिका में या कहीं पे भी एक बहुत अच्छा जॉब कर रही होती। वो जॉब अभी भी अच्छा कर रही है, लेकिन अगर वो अभी लाख कमा रही है तो हो सकता है उस वक्त 10 लाख कमा रही होती। तो आपका एक लिया हुआ डिसीज़न आने वाली एक जनरेशन के ऊपर इम्पैक्ट कितना ला सकता है, बस ये सोचिए। आप ये मत सोचिए कि पैसा आपका है। जिस दिन आपने ये सोचा कि जो पैसा आप खो रहे हैं ये पैसा आपके बच्चों का है, इस पे आपकी फैमिली का हक है, इस पे आपकी वाइफ का हक है, उस दिन आप जो है ज़िंदगी में पैसा खोना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके ऊपर ओनरशिप नहीं है। वो पैसा के ओनर आपके बच्चे हैं, उस पैसे की ओनरशिप आपके बच्चों की है। कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, आप बाज़ार में इधर उधर अपने दोस्तों पे ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि सारे दोस्त मतलबी होते हैं। दुनिया बहुत मतलबी होती है। जब मेरे पास पैसा था मेरे पास 50 यार थे, जब मैं परेशानी में था मेरे पास यार के नाम पे केवल 1 या 2 लोग थे। अपनी वाइफ को सबसे अच्छा फ्रेंड बनाइए। मेरी आज सबसे अच्छी फ्रेंड मेरी वाइफ है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया है। शी हैज़ सपोर्टेड मी ऑन इन ऑल ऑड्स एंड इवन ऑफ लाइफ। शी हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन ऑल थ्रू माई लाइफ। अगर मैं आज आप लोगों के साथ ज़िंदा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी मेरे अंदर विश्वास नहीं खोया। उसने हमेशा ये कहा, दीपक आप कर सकते हो। पहले भी आपने सिरेमिक का बिज़नेस किया, छोटे से आपने इतना बड़ा किया, तो आज आप क्यों नहीं कर सकते? उस वक्त तो आपके पास तजुर्बा भी नहीं था, आज आपके पास 20 साल का तजुर्बा है। तो दोस्तों, हिम्मत नहीं खोनी है, पॉजिटिव रहना है। स्टॉक मार्केट हो या लाइफ का कोई भी आयाम हो, हम लोग कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। समय अच्छा भारी चलता रहेगा। लाइफ तो रोलर कोस्टर चलने के लिए ही बनी है। आज अच्छी है, कल बुरी है, लेकिन अगर आप अडिल हैं, आपका विश्वास अटल है, तो लाइफ में आपको कोई हरा नहीं सकता। थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगा दर्पण के इस मंच को, जिसने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी इस कहानी से शायद आप में से कोई एक आदमी भी अगर इंस्पायर हो सके, शायद एक आदमी भी कुछ सीख सके, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भगवान को थैंकफुल रहूँगा कि मेरी वजह से किसी एक आदमी की भी लाइफ सुधर पाई। थैंक यू वेरी मच।